सत्संगत। एक बात कॉमन देखी जाती है कि इस दुनिया में कहीं भी मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, चाहे भगवान कृष्ण का हो कि माता दुर्गा का हो कि हनुमान जी का हो कि भगवान श्री राम जी का हो, एक चीज़ देखी जाती है कि मंदिर में जैसे एंट्री बनाएंगे, एक बड़ा सा घंटा लटकते हुए दिखता है और हर आदमी जैसे भगवान के मंदिर में एंट्री करता है तो वो घंटे को ज़रूर बजाता है। तो मंदिर में जो घंटी लगी है बड़ी सी जो बजाते हैं, ये इसका मतलब क्या, क्यों बजाते हैं? क्या इसलिए कि भगवान का ध्यान हमारी तरफ हो जाए, या फिर इसलिए कि भगवान को पता चले कि मैं मंदिर आया, या फिर इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है? तो बहुत बारीकी से विचार करने पे ये बात पता चलती है कि किसी को भी दिखाने की व्यवस्था नहीं है और भगवान तो सब जानते हैं कि हम मंदिर आए या नहीं आए। हमारा ध्यान जो है कि ईश्वर से हट सकता है, लेकिन ईश्वर का ध्यान हम पे सदैव बना रहता है, क्योंकि उनका ध्यान है तो ही हमारा जीवन चल रहा है। हमारी सांसें हमारी वजह से नहीं, हमारी धड़कनें हमारी वजह से नहीं, नाड़ियों में रक्त हमारी वजह से नहीं बहता। ये तो उनका ध्यान है, उनके कृपा से होता है। तो एक क्षण के लिए भी उनका ध्यान हमसे दूर नहीं होता है। फिर भी ये जो बड़ी सी घंटी बजाने की जो प्रयोजन है वो किसके लिए? तो कहते हैं कि बहुत बारीकी से सोचने के बाद ये पता चला कि ये घंटी भगवान के लिए नहीं लटकाई गई है, ये पुरातन से चला आ रहा है। ये ऋषि महात्माओं ने ये हमारे जैसे इंसान के लिए लटकाई है ये घंटी, कि जैसे ये घंटी बजाते हैं तो इसकी आवाज़ हमारे तन मन में जाती है, तो हमारे मन को, हमारे तन को, ये हमको पता चले पूरी तरह से कि हम मंदिर में हैं, हम भगवान के सामने खड़े हैं। इसलिए हमारे मन की गतिविधियाँ एकदम शुद्ध और स्वच्छ हो जाए, कि ताकि एक सही मन से सही तरीके से ईश्वर का ध्यान कर पाऊँ। ये हमें चेतन करने के लिए एक घंटी लटकाई गई है, ना कि भगवान को चेतन करने के लिए। भगवान तो चेतन है, उनका ध्यान कृपा तो निरंतर बरस रही है, लेकिन हमारा ध्यान ना भटक जाए। हमें ये पता चले कि मैं मंदिर में हूँ, मैं ईश्वर के साथ हूँ, मैं ईश्वर के समक्ष खड़ा हूँ। तो मेरा मन उस तरीके से बन जाए कि मैं सही मन से मालिक का ध्यान बंदगी कर पाऊँ। तो ये तो रही मंदिर की बात, लेकिन हमें सतगुरु ने ईश्वर को साक्षात्कार कराया और इसको देखने के बाद भी हमें ये ध्यान देना है कि मैं ईश्वर के सामने खड़ा हूँ। एकदम मेरा मन सुंदर और एक स्वच्छ मन हो,
मनों में किसी भी प्रकार की वो बात स्थान न करे जो मुझे और मेरे रहबर में दूरी पैदा करे। मेरा ध्यान ईश्वर से इधर उधर लेके चली जाए, ऐसी बातों को ना स्थान दें। उन्हीं बातों को स्थान दें जो इस निरंकार सद्गुरु से हमें जोड़ के रखे। इनके गुणगान करते रहे हमारा मन, इसी में हमारा कल्याण है। वरना फिर भटक गए तो फिर कहते हैं कि अटक गए हैं, बेड़ा पार नहीं होगा। तो आओ अपने आप को इस प्रभु से हमेशा जोड़ के रखें। प्यार से कहना, धन्य रंग।